बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। पिछली वीडियोज़ में हमने आपको बताया था कि पाकिस्तान से यूएसए का वीज़ा किस तरीके से अप्लाई किया जा सकता है, उसका मुकम्मल तरीक़ाकार क्या है। इस वीडियो में मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाह रहा हूँ कि मैंने यूएसए का वीज़ा कैसे लिया, कितना उस पे मेरा ख़र्च हुआ, उस वक़्त मेरी ट्रैवल हिस्ट्री क्या थी, फ़ाइनेंशियल कंडीशन क्या थी, तो मैं सारी चीज़ें आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ। सबसे पहले तो ये है कि मैंने 2021 के लास्ट में यूएसए का वीज़ा अप्लाई किया था। उस वक़्त डॉलर की प्राइस 160 के लगभग थी और यूएस वीज़ा की फ़ीस जो थी वो भी 160 थी, तो वो तकरीबन 28,000 रुपए बनते थे। 28,000 रुपए मैंने ऑनलाइन एम्बेसी की वेबसाइट से अपना चालान निकाला। उसमें 2-3 डॉक्यूमेंट्स होते हैं, पासपोर्ट वगैरह आपको वो फ़िल करना होता है। फ़ॉर्म निकाल के मैंने वो अलाइड बैंक में पे कर दिया। पे करने के बाद मैंने वेट किया अपॉइंटमेंट के लिए। अपॉइंटमेंट फ़ौरन नहीं मिलती यूएसए की, 2-4 दिन, हफ़्ता 2 हफ़्ता उसमें टाइम लग जाता है। तो मुझे तकरीबन 3-4 दिन बाद अपॉइंटमेंट ओपन हुई, तो मुझे अपॉइंटमेंट मिली थी तकरीबन 10 महीने बाद की। तो चूँकि मैंने उन 10 महीनों के बीच में कहीं और ट्रैवल भी करना था, तो मैंने जो डीएस 160 फ़ॉर्म होता है वो फ़ौरन नहीं फ़िल किया। तो मैं वेट किया मैंने कि मैं पहले ट्रैवल करके आ जाऊँ, फिर मैं वो फ़िल करूँगा। तो मैंने उसके दरमियान में ट्रैवल किया। ट्रैवल करने के बाद जब मैं वापस आ गया हूँ, तो मैंने अपना डीएस 160 जो बी1 बी2 के लिए फॉर्म फिल होता है ऑनलाइन, वो मैंने तकरीबन मेरी जो इंटरव्यू डेट थी उससे 3-4 दिन पहले मैंने वो कंप्लीट किया था। कंप्लीट करके मैंने वो सबमिट कर दिया। उससे पहले भी आप कर सकते हैं, जब आपको अपॉइंटमेंट की डेट मिल जाती है। अपॉइंटमेंट को रीशेड्यूल भी आप कर सकते हैं, लेकिन मुझे कोई इमरजेंसी नहीं थी, तो मुझे जो 10 महीने के बाद की डेट मिली थी मैंने वही रहने दी। उसको मैंने रीशेड्यूल नहीं किया कि ज़्यादा करीब की कर लूँ, मुझे कोई जल्दी नहीं थी इस मामले में। तो मेरी इंटरव्यू जो है वो 2022 में मेरा होना था। 2022 में मैं गया हूँ इस्लामाबाद। वहाँ पे शटल सर्विस लेनी होती है अपनी गाड़ी। आप अपनी गाड़ी वहाँ पे पार्क करके आप शटल सर्विस ले लें, वो आपको एम्बेसी छोड़ती है। एम्बेसी जब आप जाते हैं तो सबसे पहले आपकी अपॉइंटमेंट चेक होती है कि आपकी आया अपॉइंटमेंट है आज की डेट की और किस टाइम की है। उसके बाद आप अंदर चले जाते हैं। चेकिंग होने के बाद तो सबसे पहले आपके फिंगरप्रिंट्स होते हैं, बायोमेट्रिक होती है, आपकी पिक्चर्स ली जाती हैं। उसके बाद आप वेट करते हैं अपने इंटरव्यू के लिए। तो वहाँ पे 10-12 काउंटर्स होते हैं, किसी भी काउंटर पे आपकी बारी आ सकती है। तो मेरी जो बारी आई थी वो वीज़ा ऑफ़िसर, फ़ीमेल वीज़ा ऑफ़िसर थी जिनके पास मेरी बारी आई। तो जब मैं उनके पास गया हूँ इंटरव्यू देने के लिए, तो उनका सबसे पहला सवाल जो था मुझसे वो ये था कि आप यूएसए क्यों जाना चाहते हैं? तो मैंने कहा मैं टूरिस्ट हूँ, टूरिज़्म के लिए जाना चाह रहा हूँ। उसके बाद उन्होंने पूछा कि आप इससे पहले कहाँ गए हैं? तो मेरी इस वक़्त तकरीबन 13-14 कंट्रीज़ की ट्रैवल हिस्ट्री थी जब मैंने यूएसए के लिए अप्लाई किया था। तो मैंने उसको बताया कि लास्ट ईयर मैं यहाँ पे गया हूँ, उससे पहले फिर उसने पूछा उससे पहले कहाँ गए हैं? तो मैंने फिर बताया यहाँ पे गया हूँ। और उसने फैमिली के बारे में फिर सवाल पूछे मुझसे, मेरे बिज़नेस के बारे में पूछे, इनकम कितनी है ये पूछा। बड़ी डिटेल में इंटरव्यू मेरा हुआ है। तो वहाँ पे ये होता है कि यूएसए का वीज़ा जो है ये स्ट्रेट फॉरवर्ड है, या तो वो मौके पे ही आपको रिफ्यूज़ कर देते हैं या मौके पे अप्रूव कर देते हैं। तीसरी सूरत ये होती है कि वो आपको एक कैटेगरी होती है 221 जी, उसमें डाल देते हैं। वो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस होता है। उसमें ये है कि वो आपको कहते हैं कि आपको हम डिसीजन जो है हम आपको बताएँगे। वो टाइम लेते हैं उसमें 1 साल का, कि इसके बीच में आपसे जो सवाल पूछा जाए। बाज़ दफ़ा वो मेल करते हैं कि आप उसका रिप्लाई करें। ये तकरीबन 99% वीज़ा ही होता है। तो मुझे उन्होंने मैं एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस में डाल दिया 221 जी, और मेरा पासपोर्ट मुझे वापस कर दिया उन्होंने। मैं डॉक्यूमेंट्स लेके गया था, एफआरसी वगैरह, अपने बाकी चीज़ें, बैंक स्टेटमेंट वगैरह। उन्होंने बैंक स्टेटमेंट पूछा भी नहीं और देखी भी नहीं, और मैं फिर वहाँ से वापस निकला हूँ। ठीक है जी। तो मुझे उसी दिन मेल आ गई। उसमें वो डिटेल में सवालात पूछते हैं कि इससे पहले आपने कोई नंबर, आप फ़ोन नंबर यूज़ कर रहे थे, आप इससे पहले जॉब या बिज़नेस क्या कर रहे थे, आपके पिछले 15 साल की ट्रैवल हिस्ट्री क्या है, वो सारी डिटेल में चीज़ें पूछते हैं। तो उसका मैंने रिप्लाई कर दिया। तो उसके तकरीबन 6 माह बाद फिर मुझे मेल आई है कि आप अपना अमेरिकन एक्सप्रेस जाके और अपना पासपोर्ट जमा करवा दें, आपका वीज़ा अप्रूव्ड हो गया। तो वो वहाँ पे वो मेल की भी कॉपी लेके जाएँ, अपना पासपोर्ट जाके जमा करवा दें, तो 10-12 दिन के अंदर आपका पासपोर्ट वीज़ा लग के वापस आ जाता है। तो इस सारे प्रोसीजर में 2-3 चीज़ें हैं वो मैं आपसे क्लियर कर दूँ कि यूएसए का वीज़ा जो है, एक तो ये ट्रैवल हिस्ट्री की बेस पे नहीं है और दूसरा ये कि खाली बैंक स्टेटमेंट के ऊपर नहीं है। 99% तो वो लोग बैंक स्टेटमेंट देखते ही नहीं है, पूछते भी नहीं है आपके अकाउंट में चाहे 3 करोड़ रुपए हों। मेरा जिस दिन इंटरव्यू था तो मेरे अकाउंट में उस दिन बैंक स्टेटमेंट लेके गया हूँ तो तकरीबन 9 लाख रुपए थे, लेकिन उन्होंने ना देखा है ना पूछा है।
तो इसमें इसका किरदार नहीं है। ट्रैवल हिस्ट्री का भी इतना है ज़रूर, लेकिन इतना नहीं है, क्योंकि यूएसए आपकी हर चीज़ चेक करता है, हर एंगल से तमाम पॉइंट्स को चेक करता है। आपकी ट्रैवल हिस्ट्री भी, आपके फाइनेंशियल टाइज़ भी, आपकी फैमिली टाइज़ भी, आपका बिज़नेस भी, आपकी हर चीज़ जो है ना, आपकी एज, बाकी सारी चीज़ें वो यानी ये देख लें कि बड़ी अपनी तसल्ली करने के बाद आपको वीज़ा देते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह वीज़ा ग्रांट हो गया। तो इसमें आप ये देख लें कि ये टोटल जो है 28,000 रुपये मैंने इसकी फ़ीस पे की है, और एक दफ़ा मेरा इस्लामाबाद का चक्कर लगा, तो आप ये समझ लें कि 28-30,000 रुपये में मुझे यूएसए का वीज़ा मिला है। तो अगर मुझे मिल सकता है तो आपको क्यों नहीं मिल सकता? मल्टी एंट्रीज़ वीज़ा होता है, 5 साल के लिए वीज़ा, मैं कभी भी ट्रैवल कर सकता हूँ, मैं होके भी आया हूँ। तो बेहतर ये है कि एजेंटों के चक्कर में पड़ने के बजाय आप अपनी फ़ाइल खुद बनाएँ, अपनी प्रोफ़ाइल तैयार करें, खुद अप्लाई करें। तो इसमें 28,000 मेरी इसकी फ़ीस थी, और एक बार मैं इस्लामाबाद गया हूँ, तो ये देख लें कि तकरीबन 28-30 हज़ार में अल्हम्दुलिल्लाह मुझे यूएसए का वीज़ा मिला है, 5 साल के लिए मल्टी एंट्री में होके भी आया हूँ। तो अगर आप मतलब मुझे ये मिल सकता है, आप देख सकते हैं मेरे चेहरे पे दाढ़ी भी है, मेरी एज भी कम थी, तो मुझे वीज़ा इंटरव्यू से पहले मुझे इशू था शायद कि ऐसा कोई इशू बन सकता है वहाँ पे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह किसी किस्म का कोई मामला नहीं। उर्दू में दें आप इंटरव्यू, इंग्लिश में दें, इसका भी कोई ताल्लुक नहीं है। आप कपड़े पहन के गए, शलवार कमीज़ पैंट शर्ट पहन के गए, इसका भी कोई ताल्लुक नहीं है। तकरीबन वो आपके वीज़े का जो डिसीजन है, वो आपके फ़ॉर्म के हिसाब से, जो आपने डीएस 160 फिल किया होता है, उसके हिसाब से वो 70-80% पहले ही करके बैठे होते हैं कि इस बंदे को वीज़ा देना है या नहीं देना। 20 या 30% जो होता है वो आपके कॉन्फिडेंस के ऊपर, आपसे जो इंटरव्यू लिया जाता है उसके जवाबात के ऊपर फिर वो तय करते हैं, फाइनलाइज़ वो उसी पे करते हैं। तो ऐसा नहीं है, लोग मुख्तलिफ चीज़ें बताते हैं यूट्यूब पे भी, और आगे मतलब किसी से भी आप बात करेंगे, जिन लोगों ने यूएस एम्बेसी देखी भी नहीं हो, आप उनसे बात करेंगे, वो कोई कुछ कह रहा होता है, कोई कुछ कह रहा है। भाई आप उर्दू में दें, इंग्लिश में दें इंटरव्यू, कोई ताल्लुक नहीं है इस चीज़ का, कोई मसला नहीं है। कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आपकी प्रोफाइल अच्छी होनी चाहिए, इंशाल्लाह आपको वीज़ा मिलेगा। तो बेहतर है भाई, अगर मुझे मिल सकता है तो आपको भी मिल सकता है। बजाय एजेंटों को 30-40-50 लाख रुपए देने के, आप अपनी प्रोफाइल खुद तैयार करें, ट्रैवल हिस्ट्री खुद बनाएँ, अपनी प्रोफाइल को मेंटेन करें और खुद अप्लाई करें। तो हर किसी को इंशाल्लाह वीज़ा मिल सकता है, कोई ऐसी बात नहीं। बाकी अप्लाई करेंगे तो ही है ना, घर बैठे तो वीज़ा कोई नहीं मिलेगा। अप्लाई करेंगे, जहाँ का आपका रिज़्क होगा इंशाल्लाह आपको ज़रूर वीज़ा मिलेगा। इससे अगली बात मैं आपको बता दूँ कि मैं भी जब यूएसए गया हूँ तो मुझे भी ये ज़हन में था कि पता नहीं वहाँ पे एंट्री पे क्या मामलात हैं, और जो हम यहाँ न्यूज़ में सुनते हैं और देखते हैं कि बहुत सख्त चेकिंग है, और वहाँ पे तो पता नहीं हर बंदे के कपड़े ही उतरवा के वो चेक करते हैं। भाई ऐसा कोई इशू नहीं। मैं अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 19-20 कंट्रीज़ में मैं जा चुका हूँ। आज तक किसी भी इमिग्रेशन पे मुझे कोई मसला नहीं बना। उसकी 3-4 चीज़ें मैं मेन आपको बता दूँ। सबसे पहले मैं कहीं भी जाता हूँ, मेरी रिटर्न टिकट ज़रूर होती है मेरे पास। दूसरी चीज़, मेरा वहाँ पे अगर $500 या $600-700 का भी खर्च है, तो मैं $1000-1200 एक्स्ट्रा जेब में रखता हूँ हमेशा, कि शो मनी रखनी है तो परेशान क्यों होना है। तीसरी चीज़, मैं होटल बुकिंग ज़रूर रखता हूँ, इंश्योरेंस ज़रूर रखता हूँ। ये 4 चीज़ें आपके पास होंगी तो इमिग्रेशन के पास कोई वैलिड वजह नहीं है। वो वापस भेजना चाहे उनकी मर्ज़ी, सवाल जवाब करना चाहे उनकी मर्ज़ी, लेकिन वो असूली तौर पे आपसे फिर कुछ नहीं कह सकते। अपनी रिक्वायरमेंट्स पूरी रखें, और आप जनाब खुले ज़हन से, खुले दिल से अब अगले मुल्क में जाएँ, कोई मसला नहीं है, इंशाल्लाह कोई इश्यू नहीं होगा। तो यूएसए का भी बिल्कुल ऐसे ही था। मुझे भी ये था कि पता नहीं वहाँ पे कितनी सख्त चेकिंग होगी, क्योंकि अक्सर हमने सुना है कि वीज़ा होने के बावजूद यूएसए डिपोर्ट कर देता है, एंट्री नहीं देता। तो मैं जब यहाँ पे गया हूँ तो मेरी टर्किश एयरलाइन की टिकट थी। मैं यहाँ से इस्तांबुल गया था, इस्तांबुल मेरा स्टे था। इस्तांबुल से आगे मेरी फ़्लाइट थी, तो इस्तांबुल जब हमारी चेकिंग हुई तो वो डबल-डबल चेकिंग थी वहाँ पे। यानी एयरपोर्ट का अमला जो है वो अलहदा चेक कर रहा था, उसके बाद एयरलाइन वाले अलहदा चेक कर रहे थे हमारा वीज़ा भी, सारी चीज़ें। और वो यूएसए का मतलब आप देख लें कि वो जो लोग थे वो यूएसए वाले स्पेशल सिर्फ़ जो यूएसए जा रहे थे उन लोगों को चेक कर रहे थे। तो मुझे फ़ील हुआ कि यार ये तो बहुत ज़्यादा सख्त मामला है यहाँ पे, सख्त, इतनी सख्त चेकिंग, यहाँ पे पता नहीं आगे क्या बनेगा। तो मैं जब न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पे पहुँचा हूँ, जीएफके पे मेरी फ़्लाइट थी। जब मैं पहुँचा हूँ तो बिल्कुल नॉर्मल, जैसे मैं दुबई जा रहा हूँ, बिल्कुल इस तरह की इमिग्रेशन थी। 3 सवाल उसने सिर्फ़ मुझसे पूछे हैं। पहला ये कि हाँ जी, आप कब तक यहाँ पे स्टे करेंगे? दूसरा उसने पूछा पैसे कितने हैं आपके पास? तीसरा उसने मुझसे पूछा है कि कोई आप ड्रग्स या कोई सिगरेट वग़ैरह तो नहीं है? मैंने कहा मैं स्मोक ही नहीं करता। ये 3 सवाल जस्ट उसने पूछे हैं। 5 से 7 मिनट का मेरा टोटली प्रोसीजर था, और उसने स्टैम्प करके मुझे आगे कह दिया ठीक है जी आप जा सकते हैं। स्टैम्प उसने किया है, वो 6 माह के लिए एंट्री होती है यूएसए की। स्टैम्प के ऊपर उसने लिख दिया, और 6 महीने की एंट्री थी मेरी, जिस डेट को मैं एंटर हुआ उससे लेके, और आगे 6 माह तक मैं वहाँ पे रह सकता हूँ। तो मुझे तो बड़ा अजीब भी लगा, और बहुत मैं रिलैक्स भी मैंने फ़ील किया, और बड़ा मुझे अच्छा भी लगा कि यार
कोई ऐसा मेरे चेहरे पे दाढ़ी थी, ये मुझे बहुत ज़्यादा इशू था। मैं कई जगह पे जाता हूँ तो मेरे ज़हन में होता है कि शायद इस मामले में इस वजह से ज़्यादा सवाल जवाब हों मुझसे। कई जगह पे जब मैं जाता हूँ तो मेरे ज़हन में ये चीज़ होती है शायद कि मेरे चेहरे पे दाढ़ी है तो मुझसे ज़्यादा सवाल जवाब होंगे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल बेहतरीन, बड़ा स्मूथ वहाँ पे रहा है। इमिग्रेशन एक्सपीरियंस मुझे बहुत ज़बरदस्त लगा, अच्छा लगा, मुझे बड़ा मज़ा आया। फिर वहाँ पे मेरा 15 दिन का तकरीबन स्टे था, वो मैंने बड़ा एन्जॉय किया। कहीं पे मुझे ऐसा नहीं फ़ील हुआ कि यहाँ पे कोई मुस्लिम होने की वजह से या चेहरे पे दाढ़ी होने की वजह से किसी किस्म की कोई दिक्कत है, या मेरे पास पाकिस्तानी पासपोर्ट है तो इसकी वजह से कोई दिक्कत है। कोई इश्यू नहीं, बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन मेरा टूर रहा, बेहतरीन टूर मैं करके आया हूँ। यूएसए वीज़ा के ऊपर मैंने कुछ और कंट्रीज़ को भी विज़िट किया था, वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएँगे कि इस वीज़ा पे आप बहुत से कंट्रीज़ को बगैर वीज़ा लिए भी आप विज़िट कर सकते हैं। यूएसए वीज़ा के ऊपर अगर आपके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट पे यूएसए वीज़ा लगा हुआ है तो आप बहुत से और कंट्रीज़ को भी घूम सकते हैं, बगैर वीज़ा लिए आप जा सकते हैं। तो ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएँगे। जज़ाकल्लाह।